तो हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, जो पॉजिटिव, जिसका पॉजिटिव मान हो, यानी +1 +2 +3, ये सब क्या हुआ, धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए क्रमागत का मतलब क्या हुआ, लगातार, यानी एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस तरह का। तो देखिए यहाँ पे निश्चित तो नहीं दिया गया है कि कौन है वो दो धनात्मक पूर्णांक, तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक धनात्मक पूर्णांक को मान लेंगे। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, माना कि देखिए दो धनात्मक पूर्णांक है, वो भी कैसा है, क्रमागत, यानी एक के बाद एक आ रहा है। तो हम लोग पहला धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे मान लेंगे, लिखेंगे माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, यानी पहला धनात्मक पूर्णांक को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो देखिए पहला अगर x है तो दूसरा क्या होगा, देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो सब में क्या है हो रहा है, देखिए एक ऐड हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, एक ऐड हो रहा है। देखिए इसी तरह से एक जो है जुड़ता चला जाएगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा, जो हम लोग दूसरा धनात्मक पूर्णांक निकालेंगे। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, x + 1, क्योंकि क्या हो रहा है, लगातार आ रहा है ना, यानी एक के बाद एक आ रहा है, तो एक हम लोग इसमें जोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि ज्ञात तो करना है जिनके वर्गों का योग, यानी इस दोनों का जो अगर हम लोग वर्ग कर लेंगे, यानी x का वर्ग, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका x + 1 जो है, x + 1 इसका वर्ग, इन दोनों को क्या कर देंगे, योग, यानी जोड़ देंगे, तो कितना के बराबर आना चाहिए, 365 के बराबर आना चाहिए। यानी इन दोनों पूर्णांक के वर्ग कर करके उसको जोड़ देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x² है तो x² प्लस, ये देखिए a + b का होल स्क्वायर हो गया। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का जो होल स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो इसी फॉर्मूला में अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। a की जगह में यहाँ पर क्या है, x है, तो x का स्क्वायर प्लस b की जगह में कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a का मान क्या है, x है, गुना b का मान क्या है, 1 है, बराबर 365 है, तो 365। अब देखिए x का स्क्वायर x² प्लस x का स्क्वायर x² प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 2 को x से गुना कर दीजिए, 2x को 1 से गुना कीजिएगा, सेम 2x ही हो जाएगा, बराबर कितना यहाँ पे 365। अब देखिए यहाँ भी x², यहाँ भी x², ये दोनों क्या है, प्लस में है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, एक और एक कितना हो जाएगा, 2x²। उसके बाद हम लोग x वाला लिख देते हैं, देखिए 2x और क्या है यहाँ पे +1। अब देखिए ये 365 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -365, बराबर क्या बचा अब इधर 0। तो इसको आप लिख सकते हैं 2x² + 2x। अब देखिए 365 में से एक को घटा दीजिए तो क्या होगा, -364, क्योंकि बड़ा वाला माइनस में है, बराबर 0 है तो 0। अब देखिए इन सभी में क्या कॉमन आ रहा है, इन सभी में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचा, x² प्लस है तो प्लस, इसमें देखिए 2 से 2 कट गया, बचा क्या, x, माइनस है तो माइनस, इसमें देखिए 2 से काटिए, 2 1 कम 2, बचा कितना 1, इसके आगे लगा दीजिए 16, तो 2 8 16 हो गया, खत्म, बचा 4, यानी 2 दूनी 4, ब्रैकेट बंद कर देंगे, बराबर, अब 0 है तो 0 लिखेंगे। अब देखिए ये 2 इधर क्या है, गुना में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी ये 2 अगर 0 से भाग होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x² प्लस x माइनस 182 बराबर क्या 0, क्योंकि ये 2 0 से भाग करके 0 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, क्या हो गया, द्विघात समीकरण। अब इस समीकरण से हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, यानी मूल निकालेंगे। तो चलिए हम लोग मूल निकालते हैं। अब देखिए हम लोग इसका मूल निकालेंगे, तो देखिए मूल निकालना एकदम आसान है, पहला वाला पद को अंतिम पद से गुना कीजिए, तो यहाँ x² है तो इसको 182 से गुना कीजिएगा, तो 182 x² ही आ जाएगा, सामने माइनस है तो माइनस। अब इस 182 को ऐसा तोड़ना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, यहाँ देखिए x के साथ कुछ नहीं तो 1, यानी 1x आ जाए। तो देखिए इसका हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, 2 से 2 9 18, फिर देखिए 2 1 कम 2, ठीक है, फिर ये कटेगा 7 से, 7 1 कम 7, बचा 2, 7 या 21। तो अब देखिए 2 7 कितना हो गया, 14, ठीक है,
और यहाँ देखिए बचा 13। 14 को 13 से गुना कीजिएगा 182 आएगा, और 14 में से 13 को घटा दीजिए तो कितना, 1 आ जाएगा। तो यही तो लाना है हम लोग को। तो देखिए अब शर्त क्या है कि ये माइनस में होना चाहिए, तो एक प्लस में लिखेंगे, एक माइनस में। अब माइनस में किसको लिखेंगे, प्लस में है, यानी बड़ा वाला प्लस में होगा, छोटा वाला माइनस में। अब एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स इसको दे दीजिए, एक एक्स इसको दे दीजिए, यानी इस x की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14x, यानी प्लस 14x और माइनस 13x लिख सकते हैं, क्योंकि 14x में से 13x गया तो बचेगा x। तो चलिए अब जैसे वैसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, इस x की जगह क्या लिख सकते हैं, प्लस 14x और माइनस का 13x, फिर बचा क्या आपका माइनस 182 बराबर क्या 0। देखिए कॉमन निकाल लिए, दोनों में x है, x कॉमन आ गया तो x से स्क्वायर खत्म, बचा क्या x, प्लस है तो प्लस, x से x खत्म, बचा 14। इसी तरह यहाँ देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, माइनस 13 कॉमन आ रहा है, तो देखिए माइनस 13 से माइनस 13 खत्म, बचा x, माइनस से माइनस खत्म, बचा प्लस। अब देखिए 13 का पारा में कितना बार में 182 आता है, तो 14 बार में आता है, तो यहाँ लिख दिए 14 बराबर 0 है तो 0। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो एक बार ब्रैकेट के बाहर है उसको लिखेंगे x माइनस 13, और एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिखेंगे x प्लस 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको एक बार x माइनस 13 बराबर 0 कर देंगे, तो x बराबर क्या आएगा, देखिए ये माइनस 13 बराबर उधर गया तो प्लस 13 हो गया, ठीक है। और देखिए एक बार क्या करेंगे, ये x प्लस 14 को 0 के बराबर करेंगे, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस 14 आएगा। तो एक बार x का मान क्या है, माइनस 14, एक बार x का मान क्या है, प्लस 13 आएगा। तो देखिए हमको क्या कहा था, और हम लोग क्या माने थे x को, कि ये धनात्मक संख्या है, तो ये तो माइनस में आया, तो ये तो कभी जिंदगी में मान नहीं होगा, क्योंकि x को हम लोग क्या माने, धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या आ जाएगा, x का मान 13 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या माने x, तो x का मान कितना है, क्योंकि हम लोग ऋणात्मक मान नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्या है वो धनात्मक संख्या है, तो 13 हो गया। तो पहली धनात्मक पूर्णांक 13 हो जाएगा। अब देखिए दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर, तो क्या माने थे, x प्लस 1 माने थे। तो देखिए x का मान कितना था, 13 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 13 में 1 जोड़ दीजिए तो 14। ये हम लोग का क्या आ जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, पहला धनात्मक पूर्णांक। तो हम लोग प्रश्नावली 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।